स्वागत है सभी दोस्तों का एडवोकेट रौनक में। मैंने ये सोचा था कि चूंकि सरकार और बेरोज़गारी पे जो उनका जो भी स्टैंड होता है और जिस तरह से वैकेंसी को निकालते रहते हैं, उसमें कुछ भी तय नहीं होता। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप किसी को बता देते हैं, लेकिन वो गलत भी साबित हो जाता है क्योंकि सरकार खुद ही अपनी चीज़ों को लेकर जो है वो असमंजस में रहती है। तो आप कैसे दावा कर सकते हैं? इसलिए मैंने कभी कोई दावा नहीं किया, चाहे बिहार दरोगा का हो, एक्साइज का हो। जब जब मुझे उम्मीद हुई, मैंने आपको बताया कि ऐसा संभव है। मैं इस पर इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाता, अगर आप देखें विगत में तो। लेकिन मुझे मेरी जितनी समझ है उसमें मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा। हालांकि इसका आधार बड़ा ही दुखद है, लेकिन आप इसको पूरा देखें और अपनी राय भी जाहिर करें। आधार ये है कि जो एक्साइज की वैकेंसी है, जो एक्साइज दरोगा की वैकेंसी है और एक्साइज में अन्य पदों की जो वैकेंसी है, उस पे आने की संभावना लगातार बन रही है, टल रही है। कभी हमें हिंट्स मिल जाता है कि अब आ जाने वाली है, लेकिन फिर उसमें कुछ रुकावट आ जाता है। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि बिहार एक्साइज का तो 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? इसके पीछे कुछ कारण है। अभी देखिए, बड़ा ही दुखद घटना हुआ है छपरा में। छपरा में मौत हुई है जहरीली शराब की वजह से। और ये पहला घटना नहीं है, हाल फिलहाल में ऐसे बहुत से घटनाएं हुई हैं और लगातार हाईकोर्ट ने ये कह दिया, 2 बार स्टेटमेंट माननीय उच्च न्यायालय पटना ने दिया कि बिहार के अंदर शराबबंदी पूरी तरह से नाकाम है। विपक्षी पार्टी जितने भी हैं और मीडिया जो है वो सरकार को घेर रही है। श्री नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी एक आन का विषय है, मूंछ की लड़ाई है। इसको राजनीति से मत जोड़िएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं क्या आपको बता रहा हूँ एज ए स्टूडेंट। शराबबंदी नीतीश कुमार के लिए आन की लड़ाई है। पूरे दुनिया में उनका डंका पिटा था और पूरी दुनिया में उनकी जो है वो छिछलेदारी हो रही है शराबबंदी की वजह से। अगर हम बीपीएसएससी के नोटिफिकेशन को देखें, एक्साइज से संबंधित जो हाल फिलहाल के वर्षों में आए, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि मद निषेध संबंधी कानूनों को लेकर अभी और भी सुरक्षा बलों की ज़रूरत है। इसलिए जो है वो एक्साइज के अलग अलग वैकेंसी निकाले गए। उसके बाद पिछले महीने मैं बात कर रहा हूँ आपको अक्टूबर लास्ट और नवंबर की। पिछले महीने टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक जागरण का जो न्यूज़ था, जिसमें नीतीश जी लोग जब दरोगा का शपथ दिलवाया जा रहा था, उस वक्त जो इन लोगों ने जो स्पीच दिया था, जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें दैनिक जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ था कि चूँकि शराबबंदी फेल हो रही है, इसलिए इस पर पूरा जोर है सरकार का कि एक्साइज में वैकेंसी आएगी। अब क्या हुआ कि बीच में हाईकोर्ट का नया वैकेंसी, सचिवालय का जो है फास्ट हो गया, बीपीएससी 67वीं, फिर 68वीं का नोटिफिकेशन आ गया। कहने का मतलब है कि पिछले 4 महीना के अंदर अंदर रफ्तार बढ़ा है तमाम तरह की चीज़ों में। कोर्ट का भी जो है वो आने का संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा है अभी कोर्ट का कमेटी बना और उन कमेटी ने जिन विद्यार्थियों ने जो एप्लीकेशन दिया था उसका जवाब दिया। भले ही उन्होंने सारे एप्लीकेशन नकार दिए, लेकिन जवाब दिया। इतना जल्दी जवाब आना ये इस बात को इंगित करता है कि लगातार प्रक्रियाएं चल रही है। जो कोर्ट सिविल कोर्ट की वैकेंसी से बात में कर रहा हूं मैं, अब एक्साइज की बात करता हूं। लगातार पेपर में हमने ये देखा कि मद निषेध की बात होती है, शराब के कानून की असफलता की बात होती है, और उसके बाद एक्साइज में भर्ती की बात होती है। आप किसी भी आर्टिकल को उठाकर देख लें, चाहे राज्य स्तरीय समाचार पत्रों को देख लें, नेशनल स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द टाइम इत्यादि में भी जो आर्टिकल छप रहा है बिहार के शराबबंदी से लेकर, उसमें ये बात कही जाती है। और सच्चाई है कि अभी पूरे तरीके से सब इंस्पेक्टर के जो पद हैं उतने नहीं हैं एक्साइज के अंदर, और सुरक्षा बलों, कांस्टेबल, सिपाही के भी उतने पद नहीं हैं, जिससे कि इस तरह के जो कानून हैं, जो क्योंकि उनका जो काम होता है वो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना होता है, उसको पूरी तरीके से कर सके। तो ये अब बेहद ज़रूरी बात हो गई है कि नीतीश कुमार, अब उनको एक्साइज का तो वैकेंसी निकालना ही पड़ेगा अगर वो शराबबंदी पे अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहते हैं, चीज़ों को संभालना चाहते हैं तो। और एक्साइज का निकलेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार इसलिए अचानक से सारी वैकेंसी नहीं देती है क्योंकि वो अपने हर वैकेंसी जो वो देती है ना, कोई भी सरकार, उसका वो एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है। अगर उन्होंने हाईकोर्ट का डिसीजन दे दिया, वैकेंसी दे दिया, तो वो चाहती है कि 2-3 महीना इसका चर्चा होता रहे कि अभी इतना वैकेंसी आ गया है बिहार में। बीपीएससी का आ गया तो चर्चा होता रहे, दिल्ली से लेकर जयपुर से लेकर बिहार तक इसका चर्चा होता रहे। इसलिए वो अपने वैकेंसी को पॉलिटिकली यूज करना चाहते हैं, इसलिए समय समय अंतराल पर वो देना चाहते हैं। एक बार में वो दे देंगे आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वैकेंसी को जो है वो आउट करने का एक मैनेजमेंट होता है, और अगर इस मैनेजमेंट का जिसको अनुभव है, जो जानते हैं इन चीज़ों को, लगातार पढ़ते रहते हैं, उनको इन चीज़ों से हिंट्स मिलती रहती है। मैं अभी भी कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ये वीडियो सच में बनाना ज़रूरी लगा, क्योंकि शराबबंदी पर जब हो गया था, हाईकोर्ट का डिसीजन आया था, उसके 4-5 दिन के बाद ही जो है वो उस पर लगातार नोटिफिकेशन एक्साइज से संबंधित आने लगा था, न्यूज़ आने लगा था। उसके बाद दब गया, बीपीएससी जो है वो उस चर्चा में आ गई, और उसके बाद जो है फिर छपरा में जो ये मौत हुई है, पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में अभी जो है शोरगुल मचा हुआ है। एक्साइज का वैकेंसी राज्य सरकार को निकालना ही पड़ेगा अगर वो चाहते हैं, और शराबबंदी पर अभी पीछे नहीं हट सकते नीतीश कुमार। हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि शराबबंदी अगर जो कंट्रोल है उस पर पाबंदी है तो पूरे तरीके से कंट्रोल हो, एक भी मौत बिहार के अंदर नहीं हो, क्योंकि सच में असफल होती जा रही है सरकार इस नीति पर। और इस नीति को अगर उसको सफल बनानी है तो इसके जो प्रशासनिक और इस कार्रवाई है इस पर उसको सही करना पड़ेगा। और इसके लिए चाहिए कि उसको जितने आवश्यक पदाधिकारी हों, उससे संबंधित जितने सुरक्षा बल हों, वो पूरे होने चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर तार में तार हम जोड़ते हैं तो एक पूरी रेखा बन जाती है। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए और उम्मीद रखिए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िएगा, पढ़ना अपना जारी रखिए। कंपटीशन अब कितना टफ होता है आपको पता है, इसलिए जब मेरे दिल दिमाग में ऐसी बात आती है या मैं अपने अनुभव से जब कोई बात होता है तो मैं आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि आप कान में रुई डालकर सो ना जाए। उम्मीद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे ही कोई भी अपडेट मिलेगा आपको जानकारी मिलेगी। जय हिंद।